नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुवन। बेबाक में एक बार फिर से हम बात करेंगे उस विदेशी प्रोपेगेंडा की जिसके जरिए हिंदुस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। लगातार अब इस पूरे मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और लगातार इस टूल किट गैंग का खुलासा हो रहा है। एक एक नाम सामने आ रहे हैं। आज बेबाक की टीम रिसर्च के साथ आपके सामने उस व्हाट्सएप चैट को भी लेकर सामने आ रही है जिसे डिलीट कर दिया गया था, जिसे रिट्रीव किया गया, और हमारी पड़ताल में उस व्हाट्सएप चैट को हम आपके सामने रखने वाले हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की बातें ग्रेटा थनबर्ग से की गई थी। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक की पहली रिपोर्ट जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से दो ऐसे शख्स जिसका नाम टूलकिट को एडिट करने में, उनको प्रसारित करने में था, इन दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई है। राहत की बात है इन दोनों के लिए, लेकिन पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपियों की फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है और ऐसे में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की तलाश है, जो टूलकिट मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन दोनों ही आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम ट्रांजिट जमानत मिल गई। आपको बता दें कि आरोपी शांतनु मुलुक के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट के मुताबिक एफआईआर नई दिल्ली में दर्ज की गई है और कोर्ट इस केस के बारे में सुनवाई नहीं करेगा, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए किसी भी नियमित आवेदन पर विचार किया गया। इसी आवेदन के आधार पर कोर्ट ने शांतनु मुलुक को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी। टूलकिट मामले में आरोपी बताए जा रहे शांतनु मुलुक, इनको आज औरंगाबाद खंडपीठ ने 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मंजूर किया है। उन्होंने मेरिट पे कोई भी भाष्य नहीं किया है और सिर्फ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टू सेफगार्ड हिज लिबर्टी, इस ग्राउंड पे उनको 10 दिन का ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दिया। एंटीसिपेटरी बेल ट्रांजिट मांगा था हमने 3 वीक्स का, मिला है 10 दिन का। 3 वीक्स वॉज इनफॉर्मल बिकॉज वो कोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन है कि कितने दिन का देना चाहिए। टू एनेबल मी टू गो टू दिल्ली, कि मैं कोर्ट में जाऊं, वहां मेरे लॉयर से मिलूं और अगर जरूरत हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी मिलूं और उनको कोऑपरेट करूं। वहीं शांतनु मुलुक के बाद निकिता जैकब को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी, यानी कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि अगर निकिता जैकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील पेश की गई कि निकिता दिल्ली पुलिस की जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल। विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। आपको बता दें कि जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने फैसला सुनाते हुए औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले का खुलासा किया था। इस मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद निकिता जैकब शांतनु की तलाश की जा रही थी। आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने टूलकिट को एडिट किया था। ये वही टूलकिट था जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं।
दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग, जिनके बीच व्हाट्सएप चैट, और इस व्हाट्सएप चैट को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, जिसे डिलीट कर दिया गया था, जिसे क्राइम ब्रांच ने रिट्रीव किया, और रिट्रीव करने के बाद वो हमारे हाथ लगा, बेबाक की टीम के हाथ लगा, और उस व्हाट्सएप चैट को हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा देखिए, समझिए कि दिशा रवि किस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग से बातचीत कर रही थी। क्या उनके बातचीत का एक अंश जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उसका आशय क्या था, क्या कहना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, और ये क्यों किया गया, और ये क्यों कहा गया कि उस चैट को भी और सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म को जिसमें दिशा रवि थी, उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। देखिए। किसान आंदोलन से जुड़ा टूल किट का मसला बड़ा और बड़ा बनता जा रहा है। स्वीडन के पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए टूल किट से जुड़े तमाम लोगों की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, क्योंकि इस टूल किट का ताना बाना बुनने वाले वो खालिस्तानी समर्थक हैं जो देश की छवि खराब करना चाहते हैं, देश को बदनाम करना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में नए नए खुलासे कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। ऐसे में बेबाक की टीम ने अपने सूत्रों के जरिए दिशा और ग्रेटा की वो चैट हासिल की जिसे आपको दिखाना जरूरी है। 3 फरवरी 2021 की चैट। ग्रेटा थनबर्ग लिखती हैं, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती, इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। दिशा रवि जवाब देती हैं, अभी भेज रही हूं, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? दिशा रवि फिर पूछती हैं, क्या अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते? मैं वकीलों से बात करती हूं। दिशा रवि फिर लिखती हैं, सॉरी, इस पर हमारा नाम है और हम लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है, क्या तुम ठीक हो? ग्रेटा थनबर्ग लिखती हैं, मुझे कुछ लिखना है। दिशा रवि, क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूं। ग्रेटा थनबर्ग लिखती हैं, कई बार इस तरह की नफरत वाली आंधी आती है और ये वाकई जबरदस्त होती है। दिशा रवि, पक्का, मुझे माफ करना, हम सब डर गए क्योंकि यहां हालात खराब होने लगे हैं। दिशा रवि फिर लिखती हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। दिशा रवि आगे लिखती हैं, हमें सभी सोशल मीडिया हैंडल को डीएक्टिवेट करना होगा। दिशा और ग्रेटा थनबर्ग की चैट से साफ पता चल रहा है कि वो कुछ गलत कर रही हैं, जिसका डर उनको भी सता रहा है। इसलिए ही दिशा ने ग्रेटा से संपर्क कर किसान आंदोलन के समर्थन और लोगों को भड़काने के उद्देश्य से बनाए गए टूल किट को डिलीट करने को कहा था। ग्रेटा ने उसे डिलीट भी कर दिया था। इस चैट में दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को यह भरोसा दिलाया कि उस पर कोई आंच नहीं आएगी। ये चैट उस वक्त की है जब ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का अंजाम गलत ही होता है, जिसका खामियाजा दिशा रवि को जेल की सलाखों के पीछे जाकर भुगतना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एक जूम मीटिंग का भी खुलासा किया है, जो 11 जनवरी को हुई थी। इस मीटिंग में निकिता, शांतनु और दिशा रवि शामिल थे। इस मीटिंग में मो धालीवाल भी शामिल हुआ था। आपको बता दें कि मो धालीवाल कनाडा में रहता है, जो खालिस्तानी संगठन पीजेएफ चलाता है। इस मीटिंग में किसान आंदोलन पर कार्रवाई तय की गई, जिसके मुताबिक टूल किट ड्राफ्ट किया गया और बातचीत में सिर्फ कृषि कानून बिल और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रही है, जिसमें एक के बाद एक नए खुलासे, नई कड़ियां सामने आ रही हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इस टूल किट गैंग में एक के बाद एक नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। कुछ, या यूं कह लीजिए, कई भारतीय हैं और कुछ विदेशी भी इसमें शामिल हैं। इस टूल किट गैंग में अब 7 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। ये 7 नाम, पहले इनमें कुछ कम नाम थे, लेकिन अब ये 7 नाम आ चुके हैं सामने। जरा इन 7 नामों से आपको रूबरू कराते हैं, इनके प्रोफाइल आपको रूबरू कराते हैं, बताते हैं आपको कि ये 7 किस तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व हैं और करते क्या हैं। किसान आंदोलन, लाल किले पर हिंसा, साजिश की टूल किट
पर घमासान, साजिश की परतों का पर्दाफाश। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुए उपद्रव में नित नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। साजिश की टूलकिट मामले में दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, एमओ धालीवाल, पीटर फेडरिक, भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी के साथ साथ कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली अनीता लाल का नाम भी सामने आया। हालांकि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद शांतनु मुलुक और निकिता जैकब पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार थोड़े समय के लिए हट गई है। शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को कोर्ट से ट्रांजिट बेल मिल गई है, लेकिन किसानों की आड़ में खालिस्तानी और आतंकी एजेंडे का लिंक इन नामों से भी साफ जुड़ता दिखाई दे रहा है। कब तक छिपेंगे साजिशकर्ता? खालिस्तानी कनेक्शन का होगा पर्दाफाश। चलिए आपको बताते हैं आंदोलन के सहारे और टूलकिट के जरिए कैसे आतंकी और खालिस्तानी एजेंडा फलता फूलता दिख रहा है। दिशा रवि और निकिता जैकब के बाद जो 5 नाम सामने आए, कैसे उनकी संदिग्ध गतिविधियां भारत विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश कर रही हैं। शांतनु मुलुक, जिसने टूलकिट तैयार करने के लिए ईमेल अकाउंट बनाया। शांतनु खालिस्तानी समर्थक एमओ धालीवाल के साथ हुई जूम मीटिंग में शामिल था। शांतनु ने टूलकिट बनाने में अहम भूमिका निभाई। एमओ धालीवाल, टूलकिट बनाने वाले शख्स का नाम एमओ धालीवाल है। धालीवाल खालिस्तानी समर्थक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है। 2020 के अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में धालीवाल खुद को खालिस्तानी बताता है। भजन सिंह भिंडर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भी जुड़ा है। आईएसआई के K2 डेस्क यानी कि खालिस्तान कश्मीर डेस्क से कनेक्शन है। पीटर फेडरिक खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का साथी है। पीटर फेडरिक ने 2018 में ज्वाइन किया ट्विटर। 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर, सोशल मीडिया पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में पीटर फेडरिक का जिक्र। अनीता लाल खालिस्तान समर्थक एमओ धालीवाल की करीबी है। अनीता लाल भी टूलकिट मामले में एक अहम किरदार। अनीता लाल भी दिल्ली पुलिस की रडार पर। विवादित टूलकिट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट वाले ट्वीट ने किसान आंदोलन के पीछे चल रही खालिस्तानी और आतंकी साजिशों की परतों को धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। लाल किला हिंसा का मोस्ट वांटेड गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू के बाद अब मोस्ट वांटेड मनिंदर को गिरफ्तार किया। एक वायरल वीडियो में मनिंदर सिंह तलवार लहराते हुए देखा गया था। पुलिस ने मनिंदर के घर से 2 तलवारें भी बरामद कर ली हैं। टूलकिट का आतंकी कनेक्शन। वहीं टूलकिट मामले में आईएसआई से जुड़े भजन सिंह भिंडर उर्फ इकबाल चौधरी का नाम सामने आने के बाद पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसी और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 2 आतंकी गिरफ्तार होने के बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। यूपी से गिरफ्तार पीएफआई के इन 2 आतंकियों की दिल्ली हिंसा में भागीदारी को लेकर भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसान आंदोलन के पीछे आतंक और खालिस्तानी साजिशों के कनेक्शंस तो पुलिस रडार पर आ ही चुके हैं
और जल्द ही इन कनेक्शंस के पीछे की साजिश का पर्दाफाश भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। टूलकिट गैंग में जो 7वां नाम जुड़ा है वो है अनीता लाल का। बहुत दिलचस्प प्रोफाइल है अनीता लाल की, आपको भी देखना चाहिए कि अनीता लाल का प्रोफाइल किस तरीके से है, अनीता लाल क्या करती रही हैं, किस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई इस पूरे मामले में, किस तरीके से वो खालिस्तानी समर्थक रही हैं, किस तरीके से वो खालिस्तान को लेकर के जो मूवमेंट होता रहा उसमें एक अहम किरदार के तौर पर जानी जाती रही, क्या उनका रोल रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा ने देश की छवि पर जो दाग लगाया वो शायद ही कभी धुल पाएगा। लेकिन किसान आंदोलन के पीछे इस हिंसा को भड़काने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची गई, जिसकी जांच इन दिनों दिल्ली पुलिस कर रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि 11 जनवरी को जूम ऐप पर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि किसान आंदोलन को लेकर तैयार की गई टूल किट को दुनिया भर में भेजा जाएगा, जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला को माना जा रहा है। कनाडा में रहने वाली महिला यानी पीजीएफ की सह संस्थापक अनीता लाल का भी नाम पहली बार सामने आया है, जिसका मकसद था कि इस टूल किट को दुनिया भर में पहुंचाना था। वहीं अब आपको बता दें कि कौन है ये अनीता लाल। तो दरअसल कनाडा के वैंकूवर में रहती हैं अनीता लाल। पीजीएफ के संस्थापक धालीवाल की सहयोगी हैं। पीजीएफ की सह संस्थापक हैं अनीता लाल। अनीता पीजीएफ की कार्यकारी निदेशक भी हैं। धालीवाल की प्रमुख सलाहकार भी हैं अनीता। वहीं जब बेबाक की टीम ने अनीता लाल के सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले तो पता चला वो क्यों लगातार किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय है। किसान आंदोलन और भारत के खिलाफ चल रहे हैशटैग का भी वो लगातार इस्तेमाल करती आ रही हैं। बताया जा रहा है कि टूलकिट बनाने और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए इंटरनेशनल फार्मर स्ट्राइक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया और इस ग्रुप में 67 नामी लोग शामिल थे, जिसमें कई विदेशी हस्तियां भी थी। इसी ग्रुप में टूलकिट का मसौदा तैयार हुआ। वहीं दिल्ली पुलिस लगातार अब इस मामले की तह तक जाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिशा रवि के व्हाट्सएप चैट के बाद बेबाक की टीम के हाथ निकिता जैकब के बारे में एक ऐसी जानकारी लगी है जो बहुत ही दिलचस्प है। 120 जीबी का डेटा उसे अब पुलिस खंगाल रही है, जिसके जरिए बहुत सारी कड़ियां जुड़ सकती हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बेशक बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता जैकब पर कई बड़े खुलासे हुए, जिसके तहत टूलकिट केस में निकिता की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला है कि किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में निकिता की बड़ी और अहम भूमिका थी, क्योंकि निकिता जैकब कमिटेड ऑपरेटिव थी। निकिता ने ही दिशा रवि को अपने ग्रुप में शामिल किया था, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग के साथ दिशा रवि की जान पहचान थी और निकिता जैकब का मकसद दिशा रवि के जरिए ग्रेटा तक पहुंचना था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने निकिता की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा जब्त कर लिया है और अब दिल्ली पुलिस निकिता के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मिले 120 जीबी डाटा को खंगाल रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक निकिता जैकब पीजीएफ का ईमेल इस्तेमाल कर रही थी। वहीं दिशा की चैट में शुभम और तिलक का भी नाम सामने आया, जिसके तहत दिल्ली पुलिस को शुभम और तिलक की तलाश है। वहीं पुलिस ने पीटर फ्रेडरिक के साथ निकिता की चैट भी रिकवर कर ली है। वहीं पीटर फ्रेडरिक और निकिता जैकब की उस चैट का कुछ अंश आपके सामने है, जिसके तहत पीटर फ्रेडरिक ने निकिता जैकब को मैसेज किया कि कौन सा वीपीएन बेहतर होगा। वहीं निकिता जैकब जवाब देती है कि मुझे लगता है कि शांतनु के लिए प्रोटॉन ही सही है। साइबर घोस्ट में सेंध लग चुकी है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस बड़ी ही गहनता से जांच कर रही है, जिसमें रोजाना
नए नए नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि टूल किट के जरिए पूरी दुनिया में किसान आंदोलन को लेकर भारत की छवि को खराब करने की बड़ी साजिश रची गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लगातार आप टूल किट का नाम सुन रहे हैं कि टूल किट को लेकर कैसे एडिट किया गया, इसके जरिए प्रचारित प्रसारित किया गया और इंडिया से लेकर के विदेश तक में यह टूल किट लगातार पॉपुलर होता चला जा रहा है। इसलिए हम आपके सामने टूल किट की सच्चाई लेकर आए हैं कि टूल किट होता क्या है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की आड़ में भारत विरोधी विदेशी प्रोपेगेंडा इन दिनों ट्विटर पर चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान के पीछे देश की छवि खराब करने वाली साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्विटर हैंडल से जो टूल किट शेयर किया गया था, उससे जुड़ी हर कड़ी पर दिल्ली पुलिस अपना शिकंजा कसती जा रही है, जिसके तहत आरोपी दिशा रवि को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, क्योंकि इस टूल किट के जरिए इन सब के तार कनाडा स्थित एक खालिस्तानी संगठन पीजीएफ से जुड़े होने के आरोप हैं। वहीं सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये टूल किट है क्या। टूल किट एक गूगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आंदोलन या प्रदर्शन की जानकारी होती है। सोशल मीडिया पर होता है टूल किट का इस्तेमाल। आंदोलन को बढ़ाने के लिए एक्शन पॉइंट्स होते हैं। आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा होता है टूल किट। टूल किट का मकसद अपने समर्थकों को जोड़े रखना होता है। मोटे तौर पर टूल किट एक ऐसा डिजिटल हथियार है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ने के लिए किया जाता है। टूल किट में आंदोलन से जुड़ी तमाम रणनीति होती है और लोगों के लिए वो गाइडलाइंस होती हैं जिससे आंदोलन आगे बढ़े और पुलिस की कार्रवाई में लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा टूल किट विवादों में आया हो। दरअसल पिछले साल अमेरिका में पुलिस की वजह से एक अश्वेत व्यक्ति की सड़क पर मौत हो गई थी, जिसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर कैंपेन शुरू किया गया था। भारत समेत दुनिया भर में लोगों ने अश्वेत लोगों के पक्ष में आवाज उठाई थी। इस आंदोलन को चलाने वालों ने एक टूल किट तैयार किया था जिसमें आंदोलन से जुड़ी तमाम बातों को बताया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस को उस टूल किट से आपत्ति है जो 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि उस टूल किट की एडिटर हैं और उस दस्तावेज को तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली मुख्य आरोपी भी, क्योंकि दिशा रवि ने ही स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट मुहैया कराई थी। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा थनबर्ग ने पहले वाले टूल किट को डिलीट किया और उसके अगले दिन इसका एडिटेड वर्जन शेयर किया। वहीं अब आपको बताते हैं कि कौन है ग्रेटा थनबर्ग, जिसके ट्विटर हैंडल से ये टूल किट शेयर किया गया था। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ था। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन के स्टॉकहोम की निवासी हैं। ग्रेटा थनबर्ग की मां मालिना एमान एक ओपेरा सिंगर हैं। उनके पिता स्वांते थनबर्ग एक्टर हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग। 2019 में यूएन में जलवायु परिवर्तन पर भाषण दिया था ग्रेटा थनबर्ग ने और टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था ग्रेटा थनबर्ग को। चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट में क्या था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई बातें इस टूल किट में लिखी गई थी। आंदोलन से जुड़े लोगों तक जानकारी पहुंचाना इस टूल किट का मकसद था। टूल किट में हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स का इस्तेमाल किया गया था इस टूल किट में। वीडियो और फोटो शेयर करने की भी अपील की गई थी इस टूल किट के जरिए। किसानों के परेड में लोगों से शामिल होने का जिक्र किया गया था। बहरहाल किसान आंदोलन को लेकर चलाए जा रहे विदेशी प्रोपेगेंडा का खुलासा हो चुका है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट किए गए टूल किट की जांच से पता चला है कि इसके पीछे खालिस्तानी संगठन भी हो सकते हैं जो किसान आंदोलन के जरिए देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिसकी एक तस्वीर 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने देखी थी। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी टीम फिर से किसी मसले पर रिसर्च करेगी और आपके सामने हम लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद न इधर की बात न उधर की बात, बेबाकी से बात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।